कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे, हाथों में तिरंगा और जोश के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते युवा। कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार शाम को कोटा शहर की सड़कों पर नजर आया। मौका था भगत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित संकल्प मार्च का। भगत सिंह की जयंती पर बुधवार शाम को संकल्प मार्च का आयोजन किया गया। करीब 7,000 से ज्यादा लोग इस संकल्प मार्च में शामिल हुए। घटोत्कच सर्किल से संकल्प मार्च शुरू हुआ, जो कि तलवंडी चौराहे पर संपन्न हुआ। मार्च में शामिल युवा भगत सिंह प्रिंटेड टी शर्ट और हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति की भावना में उत्साह से लबरेज नजर आ रहे थे। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ने लगा, देशभक्ति नारों से नया कोटा क्षेत्र गुंजायमान होने लगा। आयोजक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव राखी गौतम और कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम ने बताया कि संकल्प मार्च में बड़ी संख्या में युवा, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट, कोचिंग स्टूडेंट, शहर के व्यापारी और आमजन ने भाग लिया। संकल्प मार्च में इंडियन आइडल फेम नचिकेत लेले भी हाथों में तिरंगा लेकर भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। बुधवार की शाम को संकल्प मार्च का नजारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे भगत सिंह के पीछे आजादी के दीवानों की टोलियां चल रही हो। मार्च में शामिल लोग डीजे पर देशभक्ति गानों पर नाचते जोश के साथ बढ़ते जा रहे थे। आयोजक राखी गौतम ने कहा कि इस संकल्प मार्च के पीछे का आयोजन लोगों तक भगत सिंह के विचारों को पहुंचाना था, खासकर युवाओं में, जो कि देश का भविष्य है। भगत सिंह के विचार और उनके संकल्पों को अपने मन में धारण कर किस तरह देश हित में काम कर सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह संदेश देने के लिए संकल्प मार्च निकाला गया और युवाओं ने इसमें जुड़कर यह साबित कर दिया कि देश के हर बच्चे के अंदर भगत सिंह है। भगत सिंह ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे विचार हमेशा रहेंगे। इससे पहले घटोत्कच चौराहे पर मार्च शुरू होने से पहले स्टेज पर मेयर कोटा दक्षिण राजीव अग्रवाल, खादी बोर्ड के अध्यक्ष पंकज मेहता, पार्षद, सिख समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे, जिनका स्वागत किया गया। मार्च में शामिल लोगों में ज्यादातर युवा थे। सबने हाथों में तिरंगे ले रखे थे। मार्च में डीजे पर देशभक्ति गाने चलते रहे और युवा इन पर नाचते गाते चलते रहे। हर डीजे के पीछे 1,500 से 2,000 युवा चल रहे थे। मार्च का जगह जगह स्वागत किया गया। संकल्प मार्च के दौरान इंडियन आइडल फेम नचिकेत लेले ने भगत सिंह के प्रसिद्ध कथन आज मौत से मेरी सगाई है का एक भी किया। यह बात भगत सिंह ने अपने पिता से कही थी। पिता और बेटे भगत सिंह के बीच की बातों में जिस तरह देशभक्ति और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की झलक दिखाई और सुनाई पड़ रही थी, वही बातचीत मंचन नचिकेत ने किया। तलवंडी सर्किल पर मार्च के समापन पर नचिकेत लेले ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी। भगत सिंह का गेटअप बनाकर आए नचिकेत ने मेरा रंग दे बसंती चोला गाया तो लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। इसके बाद उन्होंने संदेशे आते हैं, माँ तुझे सलाम, सुनो गौर से दुनिया वालों सरीखे देशभक्ति गानों की प्रस्तुति दी। इस दौरान नचिकेत ने कहा कि भगत सिंह का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनके विचार देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। कम उम्र में ही जो युवा अपने देश के लिए बलिदान हो जाए, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, उसके विचार, उनका जाज्बा हमेशा प्रेरणा देता है। संकल्प मार्च के समापन पर शामिल लोगों को संकल्प भी दिलाया गया, जिसमें यही बात थी कि हमेशा देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हर व्यक्ति भी भगत सिंह है। जरूरत है उनके विचारों को अमल में लाने की, देश के बारे में सोचने की। इससे देश और प्रगति कर आगे बढ़ेगा। युवा आत्मनिर्भर हो। मेला कार्यक्रमों के कलाकार नहीं हुए फाइनल, सिंगल टेंडर आने पर दोबारा नहीं होगी निविदा जारी। मेला समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। कोटा 129 में राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के कलाकार अभी तक भी तय नहीं हो पाए हैं। गुरुवार को मेला समिति की बैठक में कई कार्यक्रमों के सिंगल टेंडर आने पर उनके दोबारा से निविदा जारी करने का निर्णय किया गया। मेला समिति की अध्यक्ष व कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा की अध्यक्षता में निगम कार्यालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि सिने संध्या, पंजाबी कार्यक्रम, लाफ्टर शो और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों के लिए सिंगल टेंडर प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ कार्यक्रमों के 2 से 3 टेंडर भी हुए, लेकिन तकनीकी बिड में अधिकतर टेंडर कैंसिल होने से सिंगल टेंडर ही बचे हैं। इस बैठक में मेला समिति के सदस्य व कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि सिंगल टेंडर को खोलकर जानकारी की जाएगी, उसमें कौन से कलाकार हैं और उनकी रेट कितनी है।
लेकिन मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा समेत अन्य सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सिंह टेंडर खोलने पर आरोप लग सकते हैं, ऐसे में दोबारा से टेंडर जारी किए जाए, जिस पर सर्वसम्मति से दोबारा टेंडर जारी करने का निर्णय पारित किया गया। वहीं दशहरे मैदान स्थित शौचालयों की साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सदस्यों ने सुलभ इंटरनेशनल से शौचालय की सफाई का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोटा दक्षिण महापौर ने उसे आपत्ति जताते हुए कहा कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शहर के अन्य स्थानों पर संचालित हो रहे शौचालय की सफाई भी सही ढंग से नहीं की जा रही है, ऐसे में मेले में कैसे सफाई हो पाएगी। लेकिन इस विषय पर काफी देर चर्चा के बाद आखिरकार सुलभ इंटरनेशनल को शौचालय की सफाई कर आदेश जारी करने का निर्णय पारित किया गया। वहीं मेला परिसर में स्वयंसेवी संस्था और समाजों द्वारा प्याऊ लगाने के विषय पर भी चर्चा की गई। मेला समिति सदस्य अजय सुमन ने संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर लगाने की बात रखी, लेकिन अधिकतर सदस्यों ने इस पर शुरुआत में तो आपत्ति जताई, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। बैठक में कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। दुकानों के आवंटन से लेकर झूलों के आवंटन तक चर्चा हुई। बैठक में मेला समिति सदस्य पवन मीना, सोनू कुरैशी, अनिल सुवालका, अन्नू कुमार, चेतना माथुर समेत अन्य सदस्य और अतिरिक्त आयुक्त अंबालाल मीना, मुख्य अभियंता प्रेमशंकर शर्मा, अधिशासी अभियंता कुरैशी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 26 सितंबर को नवरात्रि स्थापना पर दुर्गा पूजा के साथ और रोहन के बाद शुरू हो चुका है, लेकिन 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण दहन किया जाएगा और मेला 21 अक्टूबर तक आयोजित किया। नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के संयोजन में आयोजित राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 में चल रही रामलीला के तहत शुक्रवार को राजसी ठाट बाट के साथ श्री राम बारात निकाली जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि राम बारात की शोभायात्रा शाम 5 बजे सूरज पोल गेट से प्रारंभ होगी, जहां से कैथुनी पोल होते हुए टिप्टा, गढ़ पैलेस, किशोपुरा से दशहरा मैदान पहुंचेगी। राम बारात में 111 सैनिकों की टुकड़ी राजसी वेशभूषा पहने, हाथों में भाले लेकर और सिर पर राजशाही पगड़ी धारण करके चलती हुई नजर आएगी। इनमें 31 सैनिक घोड़े पर सवार होकर चलेंगे, वहीं 60 पैदल सैनिक भाला लेकर चलेंगे। उनके आगे 20 सेवक हाथ में सूर्य ध्वज लिए चलेंगे। राम बारात में 40 महिला पुरुषों का समूह घूमर नृत्य करता राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरता चलेगा। राम बारात के प्रभारी अनूप कुमार अन्नू ने बताया कि शोभायात्रा में 15 झांकियां सामाजिक संदेश देते हुए चलेगी, वहीं 4 सजीव झांकियां भी होंगी, वहीं 5 घोड़ा बग्घी, 2 हाथी, 15 ऊंट, 2 ऊंट गाड़ी होंगी। उन्होंने बताया कि 20 कलाकारों के 2 दल कच्छी घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति देते हुए चलेंगे। झालावाड़ के प्रसिद्ध बिंदौरी नृत्य की भी प्रस्तुति दी जाएगी। राजस्थानी लोक कला को प्रस्तुत करते 30 कलाकारों के 2 दल भी साथ रहेंगे। साथ ही 50 लोक कलाकार कजरी नृत्य और चक्री नृत्य से राजस्थानी आभा बिखेरेंगे। इसके अलावा 24 डांडिया मंडलियां, नगाड़े, 20 ढोल ताशे भी मौजूद रहेंगे। राजसी वैभव और सैन्य दलबल का परिचय कराता पुलिस बैंड होगा। मशक बैंड भी मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए चलेगा। पिछले 8 माह से सऊदी अरब में बंधक राजस्थान के सोहनलाल बैरवा सहित 31 भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी की मांग लेकर गुरुवार को बूंदी सिद्धि विनायक खोजा गेट गणेश जी मंदिर से विदेश मंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 माह से इन सभी भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास कर रहे बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने गत दिनों पत्रकार वार्ता में नवरात्रा से इस मामले में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की थी। गुरुवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल और विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। इस अवसर पर सऊदी अरब में गंभीर बीमार राजस्थान के टोंक जिले के निवासी सोहनलाल बैरवा के पुत्र लोकेश बैरवा ने अपने परिवार का दर्द बताते हुए कहा कि एक और यह उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में पिताजी की जान संकट में है और कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर पार्षद अंकित बुलीवाल, अर्जुन डाबोडिया, पूर्व पार्षद जितेंद्र दाधीच, लायंस क्लब के अध्यक्ष निशांत नोवाल, कांग्रेस की प्रवासी सहायता टीम के सदस्य रोहित शर्मा, आयुष शर्मा, सुदामा सेवा संस्थान के गुलाबचंद पांचाल, समाजसेवी लक्ष्मण सिंह, संजय, सोनू सिंह, महावीर सिंह, राकेश मीना, प्रवीण कुमार, दिनेश शर्मा, दिनेश राठौर, गोलू वर्मा, बबलू नायक, पवन कुमार राठौर आदि उपस्थित रहे। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के अवसर पर पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि पिछले 4 माह से अधिक समय से विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड में मामला होने के बावजूद अभी तक नहीं कार्यवाही नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सभापति मधु नुवाल ने कहा कि हम विदेश में जो लोग फंसे हुए उनके पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। विदेश से कई लोगों की सकुशल वापसी करवा चुके कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने कहा कि अब जब तक सभी 31 भारतीय सकुशल भारत वापस नहीं आ जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर तक बूंदी में हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। हस्ताक्षर अभियान के लिए विभिन्न स्थानों पर युवाओं की बैठकें भी आयोजित की जाएगी। सप्ताह भर बाद सभी हस्ताक्षरों को नई दिल्ली विदेश मंत्रालय पहुंचाया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।